हाय गाइस, मैं एलएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो इन्फेक्शंस क्या होता है? इन्फेक्शन जब फॉरेन पार्टिकल ग्रो इनसाइड और बॉडी एंड प्रोड्यूस ए सिम्टम। जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, फिर वो ग्रो करता है और प्रोड्यूस करने लग जाता है सिम्टम, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शंस। ठीक है। और फॉरेन पार्टिकल में भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट, फंगाई भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ इन्फेक्शन के टाइप। इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, कई टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी इन्फेक्शंस। प्राइमरी इन्फेक्शन जब कोई एनी ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पहले टाइम जब एंट्री करता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन जब एनी पर्सन इन्फेक्ट होता है सेकेंड टाइम, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। और एक्यूट इन्फेक्शन यदि पर्सन तत्काल में किसी डिजीज़ से इन्फेक्ट हुआ है तो उसे कहते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। और उसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन यदि पर्सन इन्फेक्ट होता है फ्रॉम लॉन्ग टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसे हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। बोले तो यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से किसी बीमारी से बोले तो इन्फेक्ट है तो उसे क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोले तो कफ के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब ये फैलता है उसे बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और क्रॉस इन्फेक्शन यदि कोई भी व्यक्ति है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो इन्फेक्शन ये फैलता है हॉस्पिटल के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। मेनली नोसोकोमियल इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जाता है हॉस्पिटल के अंदर। और उसके बाद देखिए एंडोजेंस इन्फेक्शंस यानी आंतरिक इन्फेक्शन। शरीर के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं पर यह कोई बोले तो इन्फेक्शन नहीं करते हैं, परंतु जब यह बॉडी के दूसरे भाग में चले जाते हैं वहाँ पर ये इन्फेक्शन करने लगते हैं, तब इसे हम बोलते हैं एंडोजेंस इन्फेक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ई कोलाई आमतौर छोटी आंत के अंदर पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये जब दूसरे भाग के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर फैल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एंडोजेंस इन्फेक्शन। उसके बाद देखिए एक्सोजेंस इन्फेक्शन या बाहरी इन्फेक्शन, जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई यानी फॉरेन पार्टिकल्स द्वारा होने वाला जो इन्फेक्शन है इसे बोलते हैं एक्सोजेंस इन्फेक्शन। ओके। और अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से घटक है जो इन्फेक्शन को फैलाते हैं। जैसे मनुष्य हो सकता है, एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है और वातावरण हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य यानी ह्यूमन। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो संक्रमण है वो आसानी से फैल सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर HIV, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलने से होता है। उसके बाद बात करते हैं एनिमल, यानी मनी इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स के ज़रिए फैल सकते हैं। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो एनिमल्स हैं ह्यूमन के अंदर फैल सकते हैं, जैसे रेबीज़, टाइफॉइड हो सकता है। ठीक। उसके बाद देखिए वातावरण, कई ऐसे वातावरण फैक्टर्स हो सकते हैं